वादा तेरा वादा तेरे वादे पर मारा गया मतदाता सीधा साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट। मैं हूं रवि भास्कर और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टी शंखनाद कर चुके हैं और झारखंड की जमीन पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का आना हो रहा है। यहां पर अपने अपने तरीके से सभी ने शुरुआत कर दिया है। उसी बीच आरजेडी के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी, और जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे बीच में मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि झारखंड को लेकर के आरजेडी का क्या कुछ यहाँ पर जो जमीन तलाशने का एक शुरू हुआ है उसमें क्या कुछ नई चीजें हैं। तो सबसे पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पहचान रही है। उस जमाने से लेकर के जब संयुक्त बिहार था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, यहाँ से हमारा एमएलए का संख्या बल भी जो है अधिक से अधिक रहा है। और आज झारखंड प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चल रही है। और सबसे खुशी की बात है कि झारखंड प्रदेश से भाजपा को उखाड़ करके फेंकने का काम झारखंड प्रदेश की जनता ने किया और बिहार में भी किया। लेकिन सिर्फ जो इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से देश में घृणा फैलाने का काम, सब्ज बाग दिखाने का काम करने का काम करते आ रही है और सब्ज बाग दिखा करके अपने एक भी वादा को न पूरा करने का काम आज तक किया है। जनता पूछती है कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा तेरे वादे पर मारा गया मतदाता सीधा साधा। महंगाई का दौर, बेरोजगारी का दौर, आज जो है डीजल है, पेट्रोल है, जिन जिन सवालों को ले सकते हैं, आज युवा वर्ग जो है हतोत्साहित है। आज उसको जो है कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। देश की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। यानी अडानी और अंबानी का राज है। देश में न लोकतंत्र है, न संविधान है। संविधान पर प्रहार किए जा रहे हैं, लोकतंत्र पर प्रहार किए जा रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा घटाए जा रहे हैं। तो आज झारखंड प्रदेश में 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हुआ, तो उसी ताकत को विस्तारित करने के लिए जिस धारा को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं, उसको और भी युवा शक्ति के रूप में एक विशेष आकर्षण पैदा करने का काम जो है तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय के बाद स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं भारत, और जो उनका एक प्रभाव रहा है, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद, उनको सुनने के बाद एकदम वो तब्दील हो जाती है उनके इशारे पर। तो जो अब जब लालू यादव वापस लौटे हैं, तो क्या कुछ प्लान है कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी पहचान है, देश में है, देश के बाहर जो है दुनिया के कई जगहों में उनकी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा कि हम नल्ली और गली में मिटना पड़ेगा तो मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे। वह अपने जिस मिशन पर खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी खड़े हैं। और आज इसको कैसे जो है देश से भारतीय जनता पार्टी इनकी कुनबे को जो है, जो देश में घृणा और नफरत फैलाने का काम कर रहा है, देश के भाईचारा और सद्भावना को खत्म करने का काम कर रहा है, आज उसको बेहतर बनाने के लिए और एक दृढ़ता के साथ जो है भाजपा भगाओ देश बचाओ जो नारा था, वह जो है आज अपने वजूद में है।
इस लड़ाई को। सर एक और सवाल है, बिहार में आप देखेंगे कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया एक्चुअली रामचरितमानस पर, उसने काफी उसको लोगों ने वायरल किया, उसका एक चर्चा का विषय बना रहा पूरे देश भर में। तो क्या आने वाली जो चुनाव है 2022 की, उसमें इस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ सवाल हुआ नहीं, सवाल है जो भाजपा देश के अंदर नफरत और घृणा फैलाने का काम कर रही है, भाईचारा समाप्त करने का काम कर रही है, देश में दिशाहीन राजनीति करने का काम, जो आरएसएस का सेट एजेंडा है उस पर भाजपा चल रही है। तो वह हमेशा जो है इधर की बात उधर जो करने का काम करते रहती है, यानी घृणा फैलाना, धर्मांतर फैलाना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यह है हमारा जो है एकता है और हम इस एकता को लेकर के चल रहे हैं। यही जो हमारा जो सोने का चिड़िया कहा जाता है, यहाँ विविधता में हमारी एकता कही जाती है, ऐसा देश अनोखा जो है नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी जो है नफरत फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो हिंदुस्तान का सपना हमारे पुरखों ने देखा, उस हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम जो है करने का काम भाजपा जो है नफरत फैला के कर रही है, जिसको रोकना सबकी जिम्मेदारी है। और मिशन झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको पीछे छोड़ चुके हैं, यहाँ पर शायद नई जमीन की सचमुच तलाश करनी पड़ेगी। उस बीच बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने दुहाई, कार्रवाई या तमाम जो नारे दिए थे, एक मास्टर प्लान था वो वहां पे सेट किया गया था। झारखंड में किस मास्टर प्लान के साथ शुरुआत की जाने की प्लान है? झारखंड वैसा कुछ खास? झारखंड प्रदेश में जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा विचार है राष्ट्रीय जनता दल का, उसके साथ हम हमेशा आगे लड़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं और उसी का नतीजा हुआ कि भाजपा को हम लोगों ने मिलजुल कर झारखंड से भी जो है भगाने का काम किया है। तो आज के राजनीति में झारखंड प्रदेश में हमने अपने संगठन को बेहतर बनाना, विस्तारित करना और झारखंड प्रदेश में जो हमारी सरकार महागठबंधन की चल रही है, यानी भाजपा को यहां से भी उखाड़ के फेंका गया। अब देश भर में भाजपा को हटाने के लिए हमारे ऐसे पार्टियों का जो है लगातार दौरा होगा, एकता होगा। बिहार तो कहीं ना कहीं मेन रूप से चैलेंजिंग पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, यहाँ से उखाड़ फेंकने की जो प्लान है, उसी मास्टर प्लान के साथ यहाँ पर जो आरजेडी का प्रवेश है वो शुरू होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महीना में एक बार हमारी शिरकत झारखंड में होगी और हम लोग कुछ वैसा करेंगे कि यहाँ के जनता में जो साख घटी है, विश्वसनीयता घटी है, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। हमारी साख नहीं घटी है, विश्वसनीयता नहीं घटी है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जहां भी देश में जाएं, प्रदेश में जाएं, झारखंड प्रदेश में आज आदमी लालू जी का कार्यक्रम हो जाए तो लाख की मीटिंग जो है मिनटों में जुटे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं का आइकॉन है, उनके प्रति जो है युवाओं का आकर्षण है। उनके जो है भाषण सुनने के लिए लोगों में जो है अपार जो है उत्साह रहता है और लाखों लोग। हमारी पार्टी का जनाधार नहीं घटा है, हमारी शक्ति नहीं घटा है और हम उन शक्तियों को बेहतर बनाने के लिए हम जो है कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी का भी कार्यक्रम जो महीना में एक बार पहले ही तय हो गया। बीच में कई परेशानियां आ गई, सरकार जो है बनने लगी कई तरह की यहाँ, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी महीना में एक बार झारखंड प्रदेश आएंगे और सभी जगह जो है दौरा कार्यक्रम होगा। यानी हम अपने सदस्यता अभियान के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और जो हमारा वैचारिक धरातल रहा है संयुक्त बिहार में झारखंड से, वो आज भी जो है हमारा कायम है और उसको और भी विस्तारित करने का। जब आरजेडी यहाँ पर आएगी और तेजस्वी यादव आएंगे तो कहीं ना कहीं जो अभी झारखंड का मूलभूत एक चर्चित मुद्दा है यहाँ का,
नियोजन नीति और 1932 का खतियान, और उस पर भी जानकारी वो इकट्ठा करेंगे और उसको भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे हेमंत सोरेन के साथ में उनकी मीटिंग होगी तो उन चीजों से भी गुजरना पड़ेगा। तो इस पर क्या विचार है? गुजरेंगे, आपस में बात करके हम लोग जो है उसको चर्चा करेंगे क्या चीज है। अब सामने जब बात आएगी तो चर्चा आपस में करेंगे, लेकिन इसमें चर्चा करेंगे हम लोग जो है अपना जो है दल के अंदर और जो है जो महागठबंधन की सरकार है उसके अंदर, इसलिए उसमें कोई जो है विवाद का सवाल नहीं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद समय देने के लिए। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे चैलेंजिंग इनका टकराहट है, और आने वाले टाइम में बीजेपी को कैसे जवाब देना, यानी यूं कहे कि आप उनको उखाड़ के फेंकना है, इस संदर्भ में यहाँ पर इनकी तमाम जो कार्यविधि है वो चल रही है। तो बने रहे तमाम चीजों के अपडेट्स के लिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं हूं रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद।